नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए ये हम लोग मेजर डिस्कशन करेंगे कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी कैसा चल रहा है। साथ ही साथ चार स्टॉक्स को, 3 से 4 स्टॉक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जहां पर बोनस एंड डिविडेंड का ट्रिगर अभी भी घोषणा हुई है। ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चाहिए निफ्टी का क्लोजिंग को चेक करेंगे तो देखिए आज 25,642 का क्लोजिंग है। 133 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। गिरावट के पीछे हम लोगों को रीजन पता है, ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में थोड़ा सा नेगेटिव साइड में था। साथ साथ एफआई जो रहता उतनी बड़ी खरीदारी करके गए नहीं थे, ये रीजन था। साथ साथ मार्केट में चेक कीजिएगा तो आज लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, यानी कि कोई कुछ खरीदारी करना नहीं चाहता था। एक तो है कि इतना बड़ा गैप निफ्टी ने छोड़ा, ये डर देख करके डर लग रहा है कि गैप कभी फिल हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हमेशा टॉप बनाता है, वहां से सेलिंग प्रेशर आया था, तो यहाँ पर लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब एक कोई ना कोई बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है, यानी कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन है बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के बीच में करंटली कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि इनडिसिसिव जोन में करंटली निफ्टी ट्रेड कर रही है। ये सिचुएशन अभी है। लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्यों लोग खरीदना भी नहीं चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए एमपीसी की बैठक, आरबीआई एमपीसी की बैठक यहाँ पर हो रही है, मीटिंग चल रहा है। एंड इसका अपडेट देखिए कल के दिन में आएगा, देख सकते हैं 6 फरवरी को ये अपडेट आएगा। कब? तो ये विल बी रिवील एट 10 AM, 10 बजे के अराउंड में ये रिवील हो जाएगा कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पर अपडेट आएगा। अभी एक्सपेक्टेशन क्या मार्केट ने रखा है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ एग्रेसिव रेट कट ओवर द पास्ट ईयर अमाउंटिंग टू 125 बेसिस पॉइंट इन टोटल, बहुत सारे एक्सपर्ट बिलीव करते हैं आरबीआई विल होल्ड द पॉलिसी रेपो रेट एट 5.25% एंड अडॉप्ट वॉच एंड वेट अप्रोच बिफोर कंसिडरिंग फर्दर ईसिंग। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि कोई रेट कट नहीं होगा, बिकॉज इससे पहले बहुत ही एग्रेसिवली हम लोगों ने रेट कट ऑलरेडी देख चुके हैं। 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बार का क्या है कि जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लीजिए रेट कट हो जाता है, घोषणा होती है, तब तो फिर मार्केट में अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। मान लीजिए रेट कट नहीं हुआ तो जैसा मार्केट है वैसे ही देखने को मिला। हो सकता है थोड़ा सा शार्प फॉल हो, गैप को फिल करे, फिर तुरंत में रिकवरी हो जाए। तो ये ऐसा सिचुएशन है, ये डर का माहौल अभी है। इस कारण से मार्केट आज लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला मार्केट में। नेक्स्ट है एफआई की खरीदारी भी बहुत छोटी थी कल के दिन में, एंड आज तो अच्छी खासी बिक वाली है। देख सकते हैं कैश में चेक कीजिएगा तो देखिए इसी डेटा को मैंने यहाँ पर जूम किया है। एफआई ने कैश में चेक कीजिएगा तो 2150 करोड़ का खरीदारी किया है, बिकवाली किया है, देख सकते हैं। वो भी छोटा मोटी नहीं, बड़ी बिकवाली है। एंड साथ साथ फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 2520 करोड़ का यहाँ पर एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 2520 करोड़ का बिकवाली किया है, यानी कि स्टॉक कैश में भी बिकवाली है एंड फ्यूचर्स में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। किसकी तरफ से? एफआई की तरफ से। डीआई ने 1129 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया है, लेकिन ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा आज के दिन में काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। यानी एफआई देखिए अभी तक हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है अभी हम खरीदारी करने में, बिकॉज बहुत बड़ा गैप हो सकता है फिल हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये ट्रेड डील कब तक होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि कब तक होगा। तो देखिए आज भी अपडेट था कि ट्रेड डील हम लोग झुकेंगे नहीं, ऐसा हालत है कि झुकेंगे नहीं। आप हम लोगों को परेशान कीजिएगा, बुली कीजिएगा, हम लोग झुकने वाले नहीं है, ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। यानी कि आप बोलिएगा रशियन ऑयल आप नहीं खरीदिएगा तभी ऐसा हुआ। तो ये अभी अपडेट आ रहा था। अजीत डोभाल अमेरिका गए हुए भी हैं, वहाँ से अब अपडेट आने लगा है। तो अब क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये खींच सकता है, तो हाँ ये अभी और खींच सकता है। लेकिन अभी एक अपडेट आ रहा है जहाँ बता रहा है कि इट वुड बी साइंड बाय मिड मार्च तक, 15 मार्च तक ये हो सकता है। ये अपडेट आ रहा है। गवर्नमेंट सोर्सेस हैव स्ट्रेस्ड दैट कंट्री प्राइस सेंसिटिव एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशेज सेक्टर हैड बीन शील्डेड एडिक्वेटली फ्रॉम अमेरिकन एक्सपोर्ट। तो देखिए ये हो सकता है 15 मार्च, मिड मार्च तक ये कंप्लीट हो सकता है। तो ये बस एक डेट, ये टाइमलाइन निकल कर आ रहा है कि ये यूएस ट्रेड डील को लेकर के, तो ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट है एक और अपडेट आ रहा है जो कि अच्छा ही न्यूज़ है। यूएस एंड ईरान ने एग्री कर लिया टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स इन ओमान ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को ये बातचीत यहाँ पर उनके तरफ से होगी। अब वहाँ से क्या निकल कर आएगा ये बहुत बड़ा चीज़ है। मान लीजिए ईरान ने कहा कि नहीं मैं नहीं एग्री करता हूँ, तब तो फिर यहाँ पर युद्ध हो जाएगा। और अगर मान लीजिए युद्ध ईरान अगर मान लीजिए मान लेता है, तब तो फिर ये शांति वार्ता हो जाएगी, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर से अनसर्टेनिटी यहाँ पर बढ़ रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मार्केट में इसका कोई असर नहीं है। अगर आप चेक कीजिएगा डॉ में 544 पॉइंट्स का गिरावट है, लगभग 1.10% का। यूएस 500 में 1.30% का। टेक्नोलॉजी शेयर्स में
1.59% का, US 2000 में 0.84 एंड विक्स में देखिए 9% का उछाल देखने को मिला, यानी कि अमेरिकी मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है करंटली अभी के समय में। गिफ्ट निफ्टी चेक कीजिएगा तो 57 पॉइंट्स का करंटली अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। आगे इसको हम लोग चेक कर लेंगे ओवरऑल क्या भी है। यूरोपियन मार्केट का भी सिमिलर है, देख सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली है। 0.77 एफटीएससी में, सीएससी में 0.78, एएक्स में 0.83, डेक्स में 1.1, आईबीएक्स में 1.9, यानी कि देख सकते हैं चौतरफा बिकवाली चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ये हो गया यूरोपियन मार्केट की स्थिति। डाउ में भी है, अमेरिका बाजार में भी है, यूरोप मार्केट में भी है। साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर में, कमोडिटी में चेक कीजिएगा तो गोल्ड में 1.71, सिल्वर में लगभग 12% का भारी भरकम बिकवाली है, देख सकते हैं। तो जबरदस्त बिकवाली है कमोडिटी में। क्रूड में चेक कीजिएगा तो लगभग 2.53% का गिरावट है, कॉपर में 0.96, ब्रेंट में 2.45। तो ये देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट में भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो हैवी क्रैश आज के दिन में है देखने को मिला, खासकर कमोडिटी मार्केट में। अब ऐसा लग रहा है कि डाउ में भी असर हो देखने को मिल सकता है, अमेरिकी बाजार में भी। अब है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकते हैं, गैप डाउन हो सकते हैं। देखिए गैप अप तो होने का चांसेस कम नजर आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एफआई ने अच्छी खासी बिग वाली किया है। साथ ही साथ अभी कितना है, तो करंटली अभी के समय में चेक करेंगे तो 50 से 80 पॉइंट के बीच में ये रेंज कर रहा है। कभी 50 होता है, कभी 80 होता है। मान लीजिए डाउ जोन्स में इसी तरीके से गिरावट बरकरार रहा तो समझिए फिर ये 80 से 100 हो जाएगा। और मान लीजिए रिवर्सल आ जाता है तो हो सकता है फिर हम लोग फ्लैट हो जाए, या फिर मान लीजिए तेजी बन जाती है किसी कारणवश तो हो सकता है फिर गैप अप भी हो जाए। तो अभी करंटली अभी अगर ओपन कर दिया जाता तो 50 से 80 पॉइंट के रेंज में हम लोग गैप डाउन रहते हैं, गिरावट के साथ यहाँ पर ओपन होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी के बारे में। अब एडीआर की क्या स्थिति है, तो इन्फोसिस के एडीआर में कभी 1% का गिरावट होता है, कभी 0.60। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में मिला जुला सा, विप्रो एडीआर में देख सकते हैं हल्की सी तेजी है, एचडीएफसी बैंक एडीआर में 0.19% का गिरावट है, यानी कि फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, न तेजी है न मंदी है। बस इन्फोसिस के एडीआर में थोड़ी यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अब तीन चार स्टॉक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है टाइम्स ग्रीन एनर्जी। 88 का क्लोजिंग प्राइस है, अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया, बोनस का रेशियो 1:1 का, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी एक बोनस यहाँ पर इशू करेगी। और रिकॉर्डेड अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 महीने का समय लग सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ बोनस का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी आपको फ्री में शेयर दे रही है। जिस रेशियो में कंपनी शेयर आपको इशू करेगी उसी रेशियो में इसका भाव एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस बोनस न्यूज़ के कारण इसका शेयर मान लीजिए 88 से 100 हो जाता है तो रिकॉर्डेड वाले दिन इसका भाव क्या हो जाएगा, 50 रुपये करोड़ में हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी का नाम है हिंद रेक्टिफायर, 1352 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर 11 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए बोनस का अनाउंसमेंट कर सकती है। रिजल्ट एंड बोनस का अनाउंसमेंट 11 फरवरी को हिंद रेक्टिफायर की तरफ से आएगा। नेक्स्ट है सेंको गोल्ड, 313 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपडेट दिया है 12 फरवरी को मीटिंग होगी जहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका मैजेस्टिक ऑटो, 340 का क्लोजिंग प्राइस है, 340 का। यहाँ पर कंपनी ने अपडेट दिया कि 11 फरवरी को मीटिंग होगी जहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसफर कर सकती है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट मार्केट एंड कॉर्पोरेट स्टॉक्स। आई होप आप वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।